हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव आयोग ने लगाई ममता के प्रचार पर 24 घंटे की रोक। बयान में संयम बरतने की चेतावनी दी। ममता ने अर्धसैनिक बलों और अल्पसंख्यकों से वोट न बांटने देने का बयान दिया था। चुनाव आयोग ने कहा ऐसा बयान न दें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक प्रचार पर पाबंदी। चुनाव आयोग के बैन लगाने के बाद ममता का ऐलान, मंगलवार को कोलकाता में सुबह 11 बजे धरने पर बैठकर विरोध जताएंगे। सुशील चंद्रा होंगे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 13 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे। कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह 13 अप्रैल से नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत कर सकते हैं। दमदम और बड़ा नगर की सभाओं में मौजूद रहेंगे। बंगाल के बारासात से प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा दीदी ने बंगाल की जनता को बदनाम करने का अभियान शुरू किया है। दीदी ओ दीदी कहने पर भी प्रधानमंत्री का तंज। कहा इसमें गुस्से की क्या बात है, बंगाल का हर बच्चा दीदी ओ दीदी कहने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा ममता ने कभी लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील नहीं की, कभी शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री की रैली से पहले कोरोना को लेकर दिखी जागरूकता। बिना मास्क के रैली में शामिल होने आए समर्थकों को मास्क बांटे गए। वर्तमान में प्रधानमंत्री ने कहा बंगाल की जनता ने जमकर चौके छक्के लगाए। पहले 4 राउंड में बीजेपी की सेंचुरी पूरी। वर्धमान के बाद नादिया के कल्याणी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा SC ST और OBC किसी को वोट नहीं डालने के लिए दीदी ने रची साजिश। दमदम की रैली में ममता ने प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। कहा मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बोलते समय सभी सीमाओं को लांघ जानता है। ममता ने लेफ्ट और कांग्रेस को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा भाजपा हटाओ देश बचाओ। दमदम की रैली में ममता ने खेली फुटबॉल, समर्थकों की तरफ फुटबॉल फेंकी, खेला होबे के नारे लगवाए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अमित शाह की बड़ी रैली। हजारों की भीड़ के सामने ममता पर बोला हमला। गृहमंत्री ने कालिम्पोंग में रोड शो किया। NRC को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। जलपाईगुड़ी में भी अमित शाह की रैली। कहा नॉर्थ बंगाल में TMC का खाता मत खोलने देना। अमित शाह ने कूच बिहार की घटना पर दुख जताया। बोले दीदी ना उकसाती तो 4 युवाओं की मौत नहीं होती। बीजेपी नेताओं की डेलीगेशन ने दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग से मुलाकात की। TMC नेता के बयान की शिकायत। बीजेपी ने कहा दलितों को भिखारी बताने वाली TMC नेता सुजाता मंडल पर कार्रवाई हो। बीजेपी ने TMC पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहा ममता के शासन में चुन चुनकर दलितों को निशाना बनाया गया। बीजेपी ने ममता सरकार पर दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा बंगाल में नहीं है अनुसूचित जाति आयोग। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा हमला। कहा TMC का सफाया हो चुका है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा TMC हिंसा मुक्त नहीं बल्कि हिंसा युक्त माहौल बना रही है। उत्तर 24 परगना के नौहाटी में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, तृणमूल पर आरोप। बीरभूम के दुबराजपुर में बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी पर हमला हुआ। अनूप साहा की गाड़ी के शीशे टूटे। उत्तर 24 परगना में ISF समर्थकों की पिटाई हुई। TMC कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से पीटने का इल्जाम लगा। बरसात नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में जलाया गया TMC का दफ्तर। ISF कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप। बीजेपी नेता सायंतन बसु ने कूच बिहार की घटना पर तृणमूल को घेरा। कहा ममता ने भड़काया और लोग सेंट्रल फोर्सेस को घेरने आ गए, तब क्या जवान पूजा करते। सायंतन बसु ने के बयान पर TMC का पलटवार। कहा जवानों ने पैरों की बजाय सीने में गोली क्यों मारी, पहले से प्लान था क्या। शीतलकुची में हत्या को लेकर TMC उम्मीदवार सायंतिका बनर्जी ने बांकुरा में प्रदर्शन किया। नोआपाड़ा में मनोज तिवारी का चुनाव प्रचार। बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। मनोज तिवारी ने गिनाई बीजेपी की उपलब्धियां। कहा बीजेपी ने राम मंदिर का वादा पूरा किया। जम्मू कश्मीर से 370 भी हटाई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का नॉन स्टॉप चुनाव प्रचार जारी। चकदाहा में बीजेपी उम्मीदवार बंकिम चंद्र घोष के लिए समर्थन मांगा। मिथुन चक्रवर्ती ने रैना विधानसभा क्षेत्र में ऐलान किया 2 मई से होगा असल परिवर्तन। मुर्शिदाबाद के फरक्का में उमड़ी भीड़ पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के सभी सोनार बांग्ला बनाने के भागीदार हैं। TMC नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पूछा क्या बंगाल हारने के बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस्तीफा देंगे। यशवंत सिन्हा बोले झूठ बोलने वालों को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 का इंतजार नहीं कर सकते। जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। केरल हाईकोर्ट ने राज्य में खाली हो रही 3 सीटों पर चुनाव कराने का निर्देश दिया। 2 मई से पहले चुनाव कराएगा इलेक्शन कमीशन। सर्जरी के बाद स्वस्थ होकर वापस राष्ट्रपति भवन लौटे राष्ट्रपति कोविंद। एम्स के डॉक्टर्स और शुभकामनाएं देने वालों का आभार जताया। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से बुधवार को CBI पूछताछ होगी, नोटिस देकर बुलाया गया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को खत लिखा, किसानों से बातचीत करने की अपील। लखनऊ में एक एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप, आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खेत में आग लगी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फिर IED कुकर बम बरामद। आरोपी की टीम ने गश्त के दौरान मिला बम नष्ट किया। बारामूला में युवाओं को बरगला कर आतंकी कैंप ज्वाइन करवाने वाले 2 गिरफ्तार। 2 चीनी ग्रेनेड और AK-47 की 20 गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत। कई लोगों के पानी में बहने की भी आशंका। डोडा में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी रवाना किए गए। कर्नाटक के हासन जिले में रेव पार्टी पर नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की दबिश। पार्टी में हिस्सा लेने वाले 130 लोगों को कस्टडी में लिया गया।
बैंगलोर में कोरोना के नकली टेस्ट रैकेट का भांडाफोड़, हल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पकड़े गए 2 हेल्थ वर्कर्स। देश में कोरोना ने बनाया एक और रिकॉर्ड, एक दिन में करीब 1,69,000 लोग पॉजिटिव। देश में कोरोना से 24 घंटे में 904 मौतें, एक्टिव केसेस का भी रिकॉर्ड बना। पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या 12 लाख के पार। कोरोना के खिलाफ देश में तैयार हुआ एक और हथियार, मोदी सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को दी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। स्पुतनिक पर राहुल गांधी ने कसा तंज, ट्विटर पर लिखा एक सीधा सा लेटर, उसमें जन की बात, विपक्ष के सुझाव अच्छे हैं। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को इवेंट मैनेजमेंट के बजाय जरूरतमंदों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को बैठक करेंगे। राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ मीटिंग होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा प्रधानमंत्री को खत, कोरोना रोकने के लिए वैक्सीनेशन समेत 3 बिंदुओं पर गौर करने की अपील। भारत में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट्स वाले मरीजों की तादाद 948 पर पहुंची। 2 घंटे से कम देर की फ्लाइट में नहीं मिलेगा खाना, ओडीएफ मंत्रालय ने नए स्ट्रेन की वजह से फैसला किया। मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले आए, 24 घंटे में 43 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा फैसला, हर जिले के कुल फंड का 30% अब कोरोना इलाज पर खर्च होगा। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन को अब सीधे अस्पतालों को दिया जाएगा, खुले में बिक्री पर रोक। मुंबई में 4 और 5 सितारा होटलों में भी बनाए जाएंगे कोविड केयर सेंटर, निजी अस्पतालों की मदद से बनेंगे सेंटर। मुंबई में अगले 5 से 6 हफ्तों में बनाए जाएंगे 3 जम्बो फील्ड अस्पताल, हर अस्पताल में होंगे 200 आईसीयू बेड और 2000 सामान्य बेड्स। बीकेसी जम्बो कोविड सेंटर पर वैक्सीन लगना जारी, वैक्सीन लगने के बाद जश्न मनाते नजर आए बुजुर्ग। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के हालात को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित की। महाराष्ट्र सरकार की अपील रेलवे ने मानी, नंदुरबार में 21 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला। नागपुर में कोरोना से 69 मौतें, 24 घंटे में 5,661 नए मामले। नागपुर के वीनस अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद तोड़फोड़। दिल्ली में कोरोना के 11,491 नए मामले, 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट के 4 जज पॉजिटिव हुए, कई बेंच की सुनवाई टली। दिल्ली के छतरपुर मंदिर को बंद किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट से हजरत निजामुद्दीन की मस्जिद को राहत, कोरोना नियमों के पालन के साथ खुली रहेगी मस्जिद। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 13,685 नए मरीज मिले, 72 लोगों ने तोड़ा कोरोना से दम। यूपी के मुख्यमंत्री की टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक, कोरोना के रोकथाम के उपायों पर चर्चा। लखनऊ के हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मेयो इंस्टीट्यूट में कोविड बेड्स बढ़ाने का आदेश, मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने रोजाना 1.5 लाख RT-PCR टेस्ट करने का आदेश दिया। ग्रामीण और शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन पर जोर। राजस्थान में 5,771 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 25 मरीजों ने जान गंवाई। हरियाणा में अगले आदेश तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जरूरी सेवाओं में छूट। मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 6,500 मामले सामने आए, 37 लोगों ने दम तोड़ा। भोपाल में सोमवार रात से लगा कंप्लीट लॉकडाउन, 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा भोपाल। 13 अप्रैल से गुजरात का साबरमती आश्रम बंद रहेगा, कोरोना केस की वजह से फैसला। हरिद्वार कुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान जारी, निरंजन अखाड़े के संतों ने डुबकी लगाई। केरल में कोरोना के करीब 5,700 नए मरीज मिले, 11 की मौत, करीब 2,500 लोग रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 9,500 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 52 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 6,711 नए मामले, 19 मरीजों की एक दिन में मौत। कोयम्बटूर के होटल मालिक ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बंद कराने के नाम पर गुंडागर्दी का आरोप। दुनिया में कोरोना के मामले 13 करोड़ 67 लाख के पार, अब तक 29.5 लाख से ज्यादा मौतें। तुर्की में दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन की शुरुआत, चीन की वैक्सीन लगाने का काम जारी। ब्रिटेन में कोरोना की सख्ती में ढील के बाद बाहर निकले लोग, हेयर सैलून, जिम, पब, रेस्टोरेंट और बार भी खुलेंगे। होनोलुलु पुलिस पर गोलियां चलाने वाले शख्स का शव मिला, एक लग्जरी रिजॉर्ट से कर रहा था फायरिंग, खुद को भी गोली मारी। ईरान में परमाणु केंद्र को आतंकी गतिविधि से पहुंचा नुकसान, न्यूक्लियर चीफ अली अकबर ने बिजली ठप होने को परमाणु आतंकवाद बताया। नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इंटरनेशनल एड ग्रुप के दफ्तर पर हमला बोला, इमारत में आग लगाई। म्यांमार की नेता आंग सान सूची पर और चार्जेस लगाए गए, कोरोना रोकने के लिए नियमों को तोड़ने का आरोप। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन का कहर, 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान। गर्मियों की शुरुआत होते ही माउंटेन ड्यू का सुपर कूल तोहफा, ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन ने अनबॉक्स किया लेमन जूस वाला माउंटेन ड्यू आइस। अपने यूनिक स्टाइल में ऋतिक रोशन ने एक आइस ब्लॉक तोड़कर माउंटेन ड्यू आइस को बॉक्स से बाहर निकाला। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 32 पैसे गिरा, $1 की कीमत 75 रुपए 5 पैसे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का शेयर बाजार पर असर दिखना शुरू, सेंसेक्स 1700 और निफ्टी 524 अंक नीचे आया। बाफ्टा फिल्म अवार्ड में छाई क्लोज आउट की फिल्म नोमैडलैंड, बेस्ट फिल्म समेत 4 अवार्ड जीते। और बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा का जलवा, पति निक जोनस के साथ पहुंची। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।